हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ ज़ूलॉजी एजुकेटर। नीट 2026 और वो बच्चे जो इस साल क्लास 12 के साथ हम लोग नीट का एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि इस समय अगर देखा जाए तो हम लोग एक ही नाव में सवार हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी ये पता होगा कि आपका जो नीट का एग्जाम है उसमें कुछ रिफॉर्म्स शायद हो सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है कि शायद सिर्फ क्लास 12 बेस्ड आपका नीट का एग्जाम हो सकता है। अगर ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो अब आपको पता लग गया हो। तो ये दिस इज स्टिल अ शायद कि ऐसा हो सकता है कि आपका सिलेबस फिर से चेंज हो, उसमें सिर्फ आपका क्लास 12 हो, ठीक है। बट अगर मैं उस वाले पर्सपेक्टिव पे नहीं जा रही हूं कि यार सिर्फ क्लास 12 होगा, उस पर्सपेक्टिव पे नहीं जा रही हूं, तो क्लास 12 वाले बच्चों को एक और क्लास 12 वाले बच्चों के दिमाग में होगा यार मैं नीट की भी तैयारी कैसे करूंगा। और नीट में भी आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आपको एम्स तक की तैयारी कैसे करनी है। और बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा कि यार ये पॉसिबल भी है। तो मैं आपको बोलूंगी यस, हमारा एक स्टूडेंट आपके मेंटोर भी होंगे। हमारे पेड बैचेस में जो मेंटोर है उसमें भी एक मेंटोर है काव्य। उसने अपने 12th के साथ ही नीट क्लियर किया एंड ही इज इन वेरी 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 गुड कॉलेज। बहुत अच्छे कॉलेज में है यार वो बच्चा, है ना, दिल्ली के ही शायद वीएमएमसी में है। बट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि यार इट इज पॉसिबल। और जो हमारा 12th वाला बच्चा है ना, अगर वो थोड़ा फोकस्ड हो जाए ना तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर कर सकता है। बस वो जो फोकस मिसिंग होता है ना, थोड़ा हम लोग इधर उधर हारने में लगे रहते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। हमें थोड़ा फोकस होना पड़ेगा। कैसे क्या करना है ये मैं आपको ये पूरी डिटेल वीडियो बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा एंड प्लस ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले यार एम्स, अब मैं आपको ना एक बहुत, क्योंकि मैं ये बता रही हूं तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको एम्स चाहिए, है ना, अगर आपको कोई सा भी एम्स चलेगा, एज इन कोई सा भी एम्स चलेगा, तो फॉर जनरल कैटेगरी अगर आपके जो एम्स की अगर मैं बात करूं, एम्स दिल्ली 55 रैंक पे क्लोज हो जाता है। तो अगर मैं एम्स की बात करूं तो आपको जो रैंक रखनी है ना बेटा जी, रैंक स्पेसिफिकली जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए अंडर 200 फॉर जनरल कैटेगरी। मैं ये बोल रही हूँ, मतलब मैं मान के चल रही हूँ बिल्कुल, मतलब अच्छा वाला टॉप का एम्स। वरना हमारे पास और भी एम्स है, जैसे कि एम्स मदुराई है, इट इज एन एम्स, बट उसकी कट ऑफ जो है वो 8000 9000 में भी गई है। ऐसे भी रैंक्स है ना, ऐसे भी हमारे पास एम्स है। सो मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ कि आपको चलो 200 ना मान के मैं फॉर अ सेफर हैंड मैं यहाँ पर 500 लिख देती हूँ, ठीक है। तो हमें टारगेट बनाना है कि हमारी 500 के अंदर रैंक आ जाए। 500 के अंदर रैंक कैसे आएगी? सबसे पहले बेटा जी आपको ये बिलीव करना होगा, बिलीव रखना होगा कि आप कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको आप पे बिलीव नहीं है, जब तक आपको आप पे सेल्फ बिलीव नहीं है बेटा जी, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत क्लियरली बता रही हूं। सबसे पहली चीज इज सेल्फ बिलीव, वो कॉन्फिडेंस कि हाँ यार मैं कर सकता हूं। क्योंकि अगर आप पहले ही सोच लोगे कि मैं नहीं कर सकता तो आप नहीं कर पाओगे। अब एक एम्स में जाने वाले बच्चे की और एक जो बच्चा है जो गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहा है या नहीं जा रहा है, उन दोनों की पढ़ाई में क्या डिफरेंस हो रहा है, वो बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताने वाली हूं। जो बच्चा एम्स में जाता है ना, अगर आप उनका पढ़ाई का पूरा स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो वो हर एक चीज को, हर एक टेस्ट उसको एनालाइज करता है, हर एक टेस्ट को ऐसे देता है जैसे नीट का पेपर है, ठीक है। टेस्ट देने के बाद उसको उसी तरह से एनालाइज करता है और वो कोशिश करता है कि वो मिस्टेक ना रिपीट करे। फिर एक तो ये हो गया। दूसरी चीज है कि बेसिक, वो बच्चा जो होगा ना जिसको पता होगा कि यार मुझे एम्स जाना है, तो वो सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करेगा। बेसिक्स के बाद वो दूसरा फोकस बेसिक क्लियर करने के बाद उसका होगा कि मैं जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूं, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट कर लूं और अपना रिवीजन मल्टीपल टाइम्स कर लूं। अब ये जो रिवीजन होगा, ये रिवीजन वो बोल रहा है, वो करता है कि वो पढ़ के थ्रू बुक्स या नोट्स, थ्रू नोट्स लिख देते हैं, थ्रू नोट्स भी करता है और वो टेस्ट के थ्रू भी करता है, हर एक बच्चा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हम लोग फंस जाते हैं ना कि यार चैप्टर वाइज वेटेज में फंस जाते हैं, ठीक है।
चैप्टर वाइज वेटेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है एंड में आके, एंड में आके एज एन कि जनवरी आ गया है, दिसंबर फरवरी आ गया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके आपका चैप्टर वाइज वेटेज इंपॉर्टेंस रखता है। उससे पहले आपको हर एक चैप्टर को इक्वली ट्रीट करने का है। आप जिस दिन हर एक चैप्टर को इक्वली ट्रीट करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को इक्वली प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है, प्रायोरिटाइज इक्वली करेंगे, हर एक चैप्टर को इक्वली प्रायोरिटाइज करेंगे, आप अपने आप में खुद ही वो चेंजेस देखेंगे। आपका ना अपने आप में खुद ही वो सेल्फ बिलीव आएगा कि हाँ यार मैं कर रहा हूं और मेरे अच्छा, क्योंकि वो आउटपुट दिखेगा, है ना, वो आउटपुट दिखेगा। हमें चैप्टर वाइज वेटेज को प्रायोरिटाइज कब करना है, कब करना है, हमें करना है जब हम लोग अपना रिवीजन चौथी पांचवी बार रिवीजन कर रहे हो ना, तब हमें चैप्टर वाइज वेटेज को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। अब ये जो आपका ये वाला बच्चा है ना, एम्स वाला बच्चा, मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं, ये जो एम्स वाला बच्चा है, ये एम्स वाला बच्चा क्या कर रहा होगा, देखो स्पेसिफिकली, ये एम्स वाला अपनी कोई भी क्लास मिस नहीं करता होगा, अपने खुद के नोट्स बनाता होगा। सबसे पहले तो चलो मैं बोलती हूं, सबसे पहले तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लास लेनी है, क्लास अटेंड करनी है। दूसरी चीज है आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना लिए, क्लास अटेंड कर ली, नोट्स बना लिए, खुद के नोट्स बनाने हैं। यहां पर मैं बहुत स्पेसिफिक चल रही हूं, ठीक है। आपको डेली के डीपीपी, सिर्फ डीपीपी पे नहीं, आप अगर कहीं से भी आपको और क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आपको वो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जितने क्वेश्चन, मतलब आप मान के चलो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डीपीपी के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करें, प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करें, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करें, ठीक है, और फिर आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और करें। तो दिस शुड बी योर फ्लो। जब मैं बात करती हूं, ये आपका फ्लो होना चाहिए बेटा जी, इट शुड बी योर फ्लो एनी हाउ, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया है। अब जैसे ही एक चैप्टर खत्म हो जाता है, आपको अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, आपको इसका टेस्ट देना है। आप एक बात मान के चलिए, मेजॉरिटी ऑफ बच्चा पता है क्या करता है, वो टेस्ट देता ही नहीं है डर के मारे कि मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा, मैं टेस्ट नहीं दूंगा। बेटा जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे ना, आप कब कैसे एनालाइज करोगे बेटा। तो हमें टेस्ट देना है, एनी हाउ हमें टेस्ट देना है। तो अब मान के चलिए मैंने टेस्ट दे दिया, टेस्ट के बाद एनालाइज भी करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सब में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे को एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है। ये वो मिस्टेक नोटबुक होगी जो मुझे हर एक टेस्ट की गलतियां मैं लिखूंगा कि इस कंसेप्ट में गलती हुई, ये डेट थी, ये सब्जेक्ट था, ये कंसेप्चुअल गलती मैंने करी थी, ये सिली मिस्टेक मैंने करी थी, ताकि एट द एंड मैं वो गलती रिपीट ना करूं। और यही वो गलतियां होंगी, यही वो मिस्टेक नोटबुक होगी जो आपको एंड में, जब मार्च वाला टाइम चल रहा होगा ना, यही वो होगी जो आपको बताएगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको दोबारा रिवाइज कर लेने चाहिए, क्योंकि आपने प्रीवियसली उसके अंदर गलतियां करी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। प्लस आपका सिलेबस, अगर आप मेरे से पूछोगे, एक बिल्कुल लॉजिकल टाइम में बोल रही हूं कि बाय दिसंबर आपका सिलेबस, मैक्स दिसंबर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि उसके बाद आपके पास जनवरी फरवरी मार्च बचे, 3 महीने आर सफिशिएंट फॉर रिवीजन बेटा जी, है ना। तो ये बाय दिसंबर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड अगर आपको इसी फॉर्मेट में, अगर आपको समझ आ रहा है कि हाँ यार इन सारी चीज़ों को करके अगर मैं कंसिस्टेंसी बना के कर लेता हूँ, मेरा एम्स में हो जाएगा, और हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। अब वो सब आपको कहाँ मिलेगा, वो सब आपको मिलेगा हमारे बैचेस में, आप एनरोल कर सकते हैं, 44% ऑफ मिल रहा है। एज आई सेड, जब सिलेबस का मैंने बोला है, उसी टाइम पीरियड को लेके हमने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बोला है, और कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और 44% ऑफ चल रहा है अगर आप कोड यूज करते हैं ZBBS। एंड अगर आपको कोई भी ज़ूलॉजी से रिलेटेड डाउट है, या फिर कुछ भी XYZ डाउट है, आपको नोट्स चाहिए, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड ऑन NCERT NEET अड्डा 24/7, बिकॉज हियर वी एम कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर हो। ऑल द बेस्ट।